अपना वीडियो डिसेबल कर लें, वीडियो डिसेबल कर लें सब लोग। और मुझे जो जो भी चैट लिखना है ध्रुव कुमार पे अब करना, ध्रुव सिंह पे मत करना। जो भी चैट क्वेरी भेजना है ध्रुव कुमार पे भेजेंगे आप लोग, ध्रुव सिंह पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि जो भी चैट करना हो आप ध्रुव कुमार पे भेजेंगे, ध्रुव सिंह पे नहीं भेजेंगे। तो गुड आफ्टरनून, आप लोग अपना वीडियो डिसेबल कर लें, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना प्लीज। नीतीश पाठक गुड आफ्टरनून। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग अपना अपना वीडियो डिसेबल कर लें। सब लोग अपना अपना वीडियो डिसेबल कर लें। और मुझे लास्ट क्लास किए थे पूजा, लास्ट क्लास किए थे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वो अपलोड किया जा रहा है। आज नया चैप्टर है, लास्ट क्लास बताया नहीं जा सकता अभी। फटाफट ज्वाइन कर लें सब लोग, फटाफट ज्वाइन कर लें, मैं क्लास स्टार्ट करूं। मुझे लगता है लास्ट क्लास कुछ लोगों का छूट गया था, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग अपने आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से बात कर लें, वे वेबसाइट पे ही होता है, स्टूडेंट लॉगिन पे, ठीक है। तो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं दिक्कत हो तो अपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से बात कर लेंगे। सब लोग ज्वाइन कर लें फटाफट। और मुझे जो भी चैट भेजना है वो आप ध्रुव कुमार पे भेजें। मोहन मानक्रोबा, क्लासेस तो हुई हैं, क्लासेस तो हुई हैं, आप लगता है लेट ज्वाइन किए हो, तो पिछली क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून हर्षिता, राजीव रंजन गुड आफ्टरनून। मैं सब लोगों को बोल रहा हूं कि चैट मुझे ध्रुव कुमार पे भेजेंगे, चलिए ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो आज का क्लास है वो हमारा है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का। तो आप लिखें टाइम एंड वर्क। आज का क्लास है टाइम एंड वर्क का। और कार्य और समय, कार्य और समय का क्लास है, कार्य और समय का क्लास है। देखो सबसे पहले हम बता दें कि जो वर्क होता है उसको हम कैसे क्वांटिफाई करें। क्वांटिफाई का मतलब कैसे बताएं कि कितना काम है, कैसे बताएं कि कितना काम है। तो सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन होता है वो बताते हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि इस टाइम एंड वर्क में हम पाइप एंड सिस्टर्न का, नल एवं टंकी, नल एवं हौज का भी क्वेश्चन करेंगे। और वर्क एंड वेजेस, जो कार्य और मजदूरी का है, वेतन का है, वो भी क्वेश्चन सब इसी में करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप निहारिका कुतलिया, संडे की क्लास हुई थी, कुछ लोग नहीं कर पाए थे, आप लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दिया जाएगा जैसे आप देखते हो, ओके। तो मैं बताऊं कि टाइम एंड वर्क में, अब मैं सब लोगों को बता दूं, संडे का क्लास हुआ था, जो लोग नहीं कर पाए वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग लोड कर दिया जाएगा, ओके। तो मैं बताया कि कार्य और समय में ही, टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, इसका क्वेश्चन करेंगे, औजा वाला, नल वाला। और इसी में हम वेज मतलब मजदूरी जो होता है या वेतन बोले, वो भी क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क के चैप्टर को करने के लिए हम लोग 5 टाइम, चैट ध्रुव कुमार पे भेजें प्लीज।
आएगा आयुष, रिकॉर्डिंग आएगा, उस पर काम किया जा रहा है, घबराए नहीं। हाँ, मैं बोल रहा था कि टोटल 5 अप्रोच ओके, रिकॉर्डिंग मैं देखता हूं, नहीं मिलती, सब कुछ कर लिया। ओके मैं देखता हूं, मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं बोला 5 अप्रोच है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों करने के लिए। तो मैं बारी बारी से अप्रोच डिस्कस करूंगा और कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वही बताऊंगा। जो सबसे बेसिक इक्वेशन है वो लिखें आप सब लोग, वो है वर्क इक्वल टू वर्क रेट इनटू टाइम। वर्क रेट का दूसरा कार्य दर, कार्य दर, वर्क रेट का दूसरा जो नाम है वो एफिशिएंसी। इसका दूसरा नाम क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशल होना, कार्य करने का जो रेट है, दर है वो। ये बेसिक इक्वेशन है, हमेशा मेंटेन होगा। वर्क इक्वल टू वर्क रेट इनटू टाइम, या इसको लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, सब लोग लिखें वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, और वर्क हम कैसे क्वांटिफाई करें, कितना काम है। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे ए मान लो, ए 5 दिनों में, 5 डेज में, मान लो कि वो 10 पेड़, 10 ट्री, 10 पेड़ काट सकता है। ए 5 दिन में 10 पेड़ काट सकता है। आ, आप नेट चेक करो साहिल रजा, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो ए 5 दिन में 10 पेड़ काटता है। ठीक है, तो ये 5 दिन में 10 पेड़ काटता है, तो एक दिन में कितना काटेगा? तो वो 4 काटेगा। तो एक दिन में जो 4 काटेगा वही उसका वर्क रेट है, कार्य करने का दर है, या आप एफिशिएंसी बोल सकते हो। इस 10 ट्री को हम ले सकते हैं कि 10 यूनिट का काम है। कितना काम है? 10 यूनिट का, 10 इकाई का काम है। तो ए 10 इकाई का काम 5 दिनों में करता है, तो एक दिन में, ओके, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 यूनिट का करेगा, 4 यूनिट का करेगा। तो टोटल काम को 10 यूनिट का काम है। ये जरा इसको ठीक कर लें आप लोग, ये 2 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, क्योंकि 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 यूनिट आएगा। ओके, तो ए 5 दिन में 10 यूनिट करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो ये जो 2 यूनिट का काम हुआ, ये हमारा क्या है? तो वर्क रेट है। वर्क रेट बोले या एफिशिएंसी बोले, है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए 10 पेड़ काटता है 5 दिनों में। 10 पेड़ को हम मान लिए 10 यूनिट, एक पेड़ मतलब एक इकाई। ए 5 दिन में 10 यूनिट का काम करता, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, जिसको हम वर्क रेट बोलते हैं, कार्य करने का दर बोलते हैं, या एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखो, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम बोला है, 10 यूनिट का काम है टोटल, पर डे 2 यूनिट कर रहा है, और टाइम कितना है? 5 दिन है। तो ये मेंटेन हो गया, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसको लिखे फटाफट, जरा मैं चैट अपना ठीक कर लूं, जस्ट ए मिनट। आप लिखो फटाफट सब लोग। जस्ट ए मिनट।
हाँ, दीपक शर्मा नया स्टार्ट किया है आज। ओके, अरे लेट मत ज्वाइन किया करो, लेट मत ज्वाइन करो, बार बार रिपीट करूंगा तो क्लास बढ़ेगा ही नहीं आगे ना। ठीक है, मैंने अभी शुरू ही किया है, कुछ खास नहीं, अभी शुरू ही किया है मैंने कि टाइम एंड वर्क शुरू कर रहा हूं। इसी में मैंने बोला था नल एवं हौजा इसी में करेंगे और वर्क एंड वेजेस भी इसी में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन बताया है वर्क इक्वल टू वर्क रेट इंटू टाइम। वर्क रेट को कार्य दर भी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। वर्क इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क रेट को एफिशिएंसी बोलते हैं। ये इक्वेशन हमेशा ही मेंटेन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि ए 10 पेड़ काटता है 5 दिन में। 10 पेड़ काटना 10 यूनिट का काम ले लिया हमने। 10 यूनिट का काम मतलब 10 इकाई का काम है। ये 5 दिन में 10 इकाई करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10 से 5 को भाग दे दो तो 2 यूनिट करेगा। यही वर्क रेट है, कार्य करने का दर है, यही कार्य करने का दर है। ये मैंने किया है। और उसके बाद देखो वर्क रेट हो गया 2 यूनिट का। और फिर देखो जो हमारा इक्वेशन है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, 10 यहां रखो, 10 यूनिट, ये वर्क रेट है, ये टाइम है, ये मेंटेन होता है। ठीक है, ये मेंटेन होता है। आई होप मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब मैं 3 अप्रोच की बात कर रहा हूं। संदीप कुमार, WR मतलब वर्क रेट, कार्य करने का दर, ई मतलब एफिशिएंसी, उसी का दूसरा नाम एफिशिएंसी है। ठीक है, तो आप लिखो इसको। संडे को क्लास हुई थी निहारिका, थोड़ा चैट में दिक्कत है, मैं टेक्नोलॉजी टीम से बात कर लेता हूं, जस्ट ए मिनट। अजय ध्रुव कुमार को होस्ट बनाइए, को होस्ट, उस पर आ नहीं रहा है चैट। हाँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ते हुए अब आगे बढ़ते हुए मैं 5 अप्रोच की बात किया कि 5 अप्रोच से हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम 3 अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। 3 अप्रोच के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर can do the same work, can do the same work। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल लिया है, मैं कैसे क्वेश्चन करते हैं अप्रोच को डिस्कस करने के लिए। एक किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है।
तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बनाने के लिए नहीं दिया, मैं डिस्कस कर रहा हूं अप्रोच, मैं डिस्कस कर रहा हूं अप्रोच। ठीक है, ओके। तो पहला अप्रोच जिसको हम रेशियो अप्रोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेशियो अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है? रेशियो अप्रोच। इसमें क्या है कि लिख रहा हूं मैं, ए 10 दिनों में काम करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो पता करना है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा। अब ये देखो आप कि रेशियो अप्रोच में पूरे काम को, टोटल वर्क को हम मानते हैं 1 वर्क, एक काम। तो हिंदी बता दिए क्वेश्चन को, हिंदी में बता दिए क्वेश्चन को अंकित यादव। अंक मैंने बताया ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहला अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन करने का, वो रेशियो अप्रोच है, रेशियो अप्रोच है। और अभी आप क्लास कर लो, अभी किताब पूछ रहे हो तो कुछ पूछ रहे हो, अभी प्लीज अभी क्लास कर लीजिए, फिर लास्ट में बता देंगे हम। ओके, तो एक एक काम को 10 दिनों में करता है, मतलब पूरे काम को क्या माने? 1 वर्क। तो एक दिन में एक कितना करेगा? 1/10, इतना भाग कर लेगा। बी उसी काम को, मतलब एक काम को 20 दिनों में करता, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेगा काम? तो 1/10 प्लस 1/20। अब 1/10 प्लस 1/20 को जोड़ोगे तो 3/20 आएगा। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 3/20 काम कर रहा है। तो दिन कितना लगेगा? हमें पता है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम तो हमारा 1 वर्क है और एफिशिएंसी दोनों का कितना आया? 3/20। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3/20 भाग इनटू टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो गया? 20/3 डेज। मतलब 20/3 दिन में उस काम को करेगा। तो सॉल्व करोगे तो 6/2/3 डेज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये रेशियो अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम किए हैं। फिर से बता देता हूं, ए 10 दिनों में काम करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। रेशियो अप्रोच में पूरे काम को हमने एक काम माना, यहां देख सकते हो। तो ए एक काम 10 दिनों में करता था, एक दिन में 1/10 काम। बी एक काम 20 दिनों में करता था, एक दिन में 1/20 काम। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम? 1/10 प्लस 1/20, 3/20 आया। ये हमारा क्या हो गया? एफिशिएंसी, कार्य करने का दर ए और बी मिलके। हमारे पास जो इक्वेशन है डब्ल्यू, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, पूरा काम 1 वर्क है, एफिशिएंसी 3/20 है इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू 20/3 डेज, मतलब 6/2/3 डेज। ये आया। ये पहला अप्रोच है रेशियो अप्रोच से क्वेश्चन करने का। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन। उस अप्रोच को बोलते हैं एलसीएम अप्रोच। आप लिखो इसको भी, एलसीएम अप्रोच। एलसीएम निकाल के करना, तो कैसे? तो यू कैन सी, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ए और बी मिलके कितने दिनों में करेगा? तो ये जो 10 दिन और 20 दिन है, इन दोनों का आप एलसीएम लो, और जो भी एलसीएम आएगा टोटल वर्क वही होगा। तो टोटल वर्क जो मान के चल रहे हैं वो है एलसीएम ऑफ 10 एंड 20, और एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 विल बी 20। तो पूरे काम को मानते हैं 20 इकाई का है। कितने का है? तो 20 इकाई का है। तो ये 10 दिनों में 20 इकाई करता है, तो एक दिन में एक कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। बी 20 दिनों में 20 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट करेगा। और ए और बी मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में? तो आप जोड़ लो, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट कर रहा है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने? टोटल वर्क 10 और 20 जो हमारा था उसका एलसीएम लिया, जो कि 20 यूनिट, 20 यूनिट का काम है। ए 20 यूनिट 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में 20/10 2 यूनिट करेगा।
बी 20 दिनों में 20 यूनिट करता है तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा। ए और बी मिलकर 2 + 1 3 यूनिट करेगा। अब ये 3 यूनिट दोनों का जो काम आया एक दिन का, ये हमारा एफिशिएंसी है। ए और बी का एक साथ का वर्क रेट है। तो फिर से हमारे पास जो इक्वेशन है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब वर्क क्या है, 20 यूनिट का टोटल काम है और एफिशिएंसी 3 यूनिट इनटू टाइम। सॉल्व करो, फिर से टाइम क्या आएगा, 20/3 डेज। आप इसको लिख लें, ये 62/3 डेज ही आएगा। ये दूसरा अप्रोच है जिसको हम लोग एलसीएम अप्रोच बोले हैं। आप इसको लिख लें, फटाफट लिखें इसको। लिखें फटाफट। ये दूसरा अप्रोच था। अशोक कुमार, तुम लेट ज्वाइन किए मुझे लगता है। जो पहला अप्रोच था वो रेशियो अप्रोच था। बार बार रिपीट कराओगे तो क्लास फिर बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, क्लास में बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो पाता है। पहला अप्रोच था रेशियो अप्रोच। अब देख लो, मैंने पूरे काम को 1 वर्क माना था। ए 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/10 काम। बी 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/20 काम। ए और बी मिलकर एक दिन में 1/10 + 1/20 3/20, जो कि एफिशिएंसी है। हमारा इक्वेशन है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क तो 1 वर्क माने थे, एक काम माने थे, इक्वल टू एफिशिएंसी 3/20 इनटू टाइम। सो टाइम क्या आ गया, 20/3 डेज, मतलब 62/3 डेज। ये पहला अप्रोच है। एग्जाम्पल सेम है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा अप्रोच उसी क्वेश्चन के लिए एलसीएम अप्रोच है। ए 10 दिनों में किसी काम को करता है, बी 20 दिनों में, तो ए और बी मिलके ये 10 दिन और 20 दिन का एलसीएम लो, जो यहाँ पे लिया है मैंने। 20 आया तो पूरे काम को माने हम 20 यूनिट का है, तो 20 इकाई का काम है। ए 10 दिन में 20 इकाई करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20/10 2 इकाई। बी 20 दिनों में 20 इकाई करता है तो एक दिन में 1 इकाई करेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 2 + 1 3 यूनिट करेगा, 3 इकाई, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य करने का दर बोलते हैं। तो फिर से वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो वर्क तो 20 यूनिट का है, एफिशिएंसी 3 यूनिट का है, इनटू टाइम। तो टाइम फिर से 62/3 डेज आया। ठीक है, ये हुआ। अब तीसरा अप्रोच बता रहे हैं सेम क्वेश्चन को करने का, थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है, देखो इसमें हम फिर से, हमारा क्वेश्चन वही है, ए 10 दिनों में किसी काम को करता है, बी 20 दिनों में करता है। थर्ड अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच, परसेंटेज अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि टोटल वर्क को हम 100% मानते हैं। तो पूरा काम क्या है, 100% है। ए 10 दिन में 100% करता है तो एक दिन में 100/10 10% काम करेगा। बी 100% 20 दिन में करता है तो एक दिन में 100/20 5% करेगा। और दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर कितना करेगा एक दिन में, तो 10 + 5 कितना करेगा, 15% करेगा। 15% किया ए और बी एक दिन में मिलकर, और करना कितना है, तो 100% करना है। तो फिर से वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये 15% पर डे का काम है, ये एफिशिएंसी हुआ। वर्क करना है 100%, एफिशिएंसी 15% इनटू टाइम। तो फिर से टाइम आ जाएगा 100/15, 100/15 डेज, मतलब 20/3 डेज, मतलब 62/3 डेज। तो फिर से वही आंसर आया। ये तीसरा अप्रोच था हमारा परसेंटेज अप्रोच, जहां पे पूरे काम को 100% माना। ए 10 दिन में 100% तो एक दिन में 100/10 10%। बी 100% 20 दिन में तो एक दिन में 100/20 5%। दोनों मिलकर एक दिन में 10 + 5 15%। अब एफिशिएंसी यही हुआ, पर डे का वर्क है, तो वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 100 इक्वल टू एफिशिएंसी 50 इनटू टी। और क्या आ गया हमारा फिर से टाइम, 62/3 डेज। तो लिख लें सब लोग इसको। मोहन मंगावा
सर एलसीएम 20 कैसे आया? अरे 10 और 20 का एलसीएम 20 नहीं होगा तो क्या होगा? एलसीएम निकालो ना। 10 और 20 का एलसीएम निकालने आता होगा, मैंने बताया भी था एलसीएम कैसे निकालते हैं जब हम नंबर सिस्टम क्वेश्चन कर रहे थे। आई थिंक एलसीएम निकालने आता होगा। परसेंटेज अप्रोच, साहिल लजा ध्रुव कुमार वाले पे पैसे आप मैसेज भेजा करो सब लोग। परसेंटेज अप्रोच में पूरे वर्क को 100% माना है। आप देखें ना, यहाँ पे रहा ना, पूरा वर्क 100% है। अब पूरे वर्क 100% है तो ए 10 दिन में 100% करता है तो एक दिन में 100/10 10%। बी 100% 20 दिन में करता है तो एक दिन में 5%। ए और बी मिलकर एक दिन में 10 + 5 15%, जो कि एफिशिएंसी हुआ, कार्य करने का दर हुआ। अब होता क्या है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क क्या है 100%, एफिशिएंसी क्या है 15 इनटू टाइम, तो टाइम क्या है 100/15, डेज तो 20/3 डेज, मतलब 62/3 डेज। ओके, तो ये मैं 3 अप्रोच बताया सेम क्वेश्चन करने के लिए। पहला अप्रोच रेशियो अप्रोच, दूसरा एलसीएम अप्रोच और तीसरा परसेंटेज अप्रोच। मैंने बोला टोटल 5 अप्रोच है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए। अब इस 3 अप्रोच अभी बताया मैंने। सबसे जो अप्रोप्रिएट, जो सब जगह, मोस्टली सब जगह तो नहीं बोल सकते, 90% केस में जो यूज होगा वो है एलसीएम अप्रोच। एलसीएम अप्रोच ही यूज करते हैं क्योंकि उस पर कैलकुलेशन कम होता है। लेकिन देखो तुम एलसीएम अप्रोच में एलसीएम लिए हैं किसका? तो टाइम का, 10 डे और 20 डे का एलसीएम लिए थे। मान लो किसी क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे? एलसीएम अप्रोच तो नहीं लगेगा। इन दैट केस जहां पर एलसीएम अप्रोच नहीं लगे तो क्या लगाएंगे? रेशियो अप्रोच लगाएंगे। जहां पे एलसीएम अप्रोच फेल करता हो वहां पे क्या लगाएंगे? तो रेशियो अप्रोच, है ना। और फिर परसेंटेज अप्रोच कहाँ यूज करते हैं? तो परसेंटेज अप्रोच वही यूज करते हैं जिस क्वेश्चन में परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दिया हो, प्रतिशत में इंफॉर्मेशन दिया हो, उस क्वेश्चन में परसेंटेज अप्रोच लगाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एलसीएम अप्रोच लग जाता है। उस क्वेश्चन में एलसीएम अप्रोच नहीं लगेगा जिसमें हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में रेशियो अप्रोच लगा के सॉल्व कर लेंगे। वैसे रेशियो अप्रोच हम कहीं भी यूज कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होता है उसमें। और परसेंटेज अप्रोच वैसे क्वेश्चन में लगाना है जहां पे इंफॉर्मेशन ही परसेंटेज में दिया हो। कृष्णा राज राजपूत, आप अपना नेट कनेक्शन चेक करें, नहीं तो फिर से ज्वाइन करें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन कैसे करते हैं उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जस्ट ए मिनट। एक क्वेश्चन लिखे आप लोग। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को अकेला 18 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?
ठीक है, सब लोग इसको कोशिश करो। प्रिया कुमारी, मैं बता चुका हूं कि एलसीएम अप्रोच ही जनरली यूज करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कम होता है, लेकिन कभी कभी एलसीएम अप्रोच फेल कर जाएगा, नहीं लगेगा। कहां नहीं लगेगा? जहां पे समय नहीं दिया हो, तो उसमें हम रेशियो अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, रेशियो अप्रोच में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, वैसे रेशियो अप्रोच सब जगह यूज हो सकता है। परसेंटेज अप्रोच कहां लगाते हैं? उस जगह लगाते हैं जहां पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिया हो। ठीक है, विवेक कुमार तुम्हारा सही आंसर है। पुजारनी कुमारी, आपका भी सही आंसर है। उमा मेहरा, आपका भी सही आंसर है। समरजीत कुमार, डे बताओ, डे। महेश चौधरी, डे बताएं, डे। अभिषेक मौर्य, तन्नू, आपका सही है। अरे ध्रुव कुमार पे भेजो चैट, कुछ लोग ध्रुव सिंह पे भेज रहे हैं। ध्रुव सिंह पे मैं पढ़ा रहा हूं। मयंक मनोहर, आप ध्रुव सिंह पे भेजें, सही है आपका। महेश चौधरी, टाइम बताएं, टाइम। ध्रुव कुमार पे चैट पे भेजो आप लोग, काफी लोग का सही आ रहा है। मयंक, मनी, पूजा अग्रवाल, मनीष खान, लक्ष्मण कुमार, सही है आपका। प्रमोद टेलर, आप सही से करें, सही से करें। मुर्तजा, सही है। लक्ष्मी, सही है। सब लोग कोशिश करो। हिमांशु पोरवाल, सही है। अभिषेक कुमार, आपका भी सही है। शिल्पा कुमारी, नहीं, आपका सही नहीं है, आप चेक करो फिर से। रोहन, आपका सही है। संदीप राज, चांदनी, सही है। पवन पांडे, सब लोग करें। सचिन गौतम, करेक्ट आंसर। मैंने बोला ध्रुव कुमार पे चैट भेजें, ध्रुव सिंह पे नहीं। मोहन मांगवा, ध्रुव कुमार पे भेजो चैट, ध्रुव सिंह पे नहीं। सही है मोहन मांगवा आपका। जिनका आंसर मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। आशुतोष, सही है। सचिन गौतम, जयशंकर पंडित, आपका भी सही है। संदीप कुमार, आशुतोष, नेहा, करेक्ट वन। दीपक शर्मा, पूजा कुमारी, करेक्ट वन। इंद्रजीत, जिनका सही है मैं उन्हीं का नाम बता रहा हूं। अभी भी मुझे ध्रुव सिंह पे चैट भेज रहे हैं कुछ लोग, मैंने बोला ध्रुव कुमार भेजें। चंदन कुमार पारुल, करेक्ट है। एक नाम लिखे 719511, नाम तो है ही नहीं इसमें। आपका भी वैसे सही है। दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। सचिन गौतम दे रहा हूं, और भी क्वेश्चन, घबराए नहीं, दे रहा हूं। पारुल, मेघा शर्मा, करेक्ट है। पूजा, करेक्ट है। तो ठीक है, मैं स्टॉप, स्टॉप जिनका नहीं बना है मैं कर देता हूं ये क्वेश्चन। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है? ए और बी मिलकर 12 दिन में। ए और बी मिलकर जस्ट मिनट, 12 दिन में काम कर रहा है।
बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करेगा, है ना। तो एलसीएम ले लो 12 और 18 का, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा 36। तो हम 36 यूनिट का काम मान लेते हैं। तो काम क्या है 36 यूनिट का काम है, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में 36/12 3 यूनिट, बी एक दिन में 36/18 2 यूनिट, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ए कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा। तो देखो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, बी अकेला 2 यूनिट, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 - 2 1 यूनिट करेगा, है ना। अब ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट और करना कितना 36 यूनिट, कितना दिन लगेगा बताओ। तो 36/1 डे मतलब 36 दिन लगेगा। आंसर क्या है 36 डेज। आंसर क्या है 36 डेज, ठीक है। तो आप सब लिख लें। पहले मैंने 12 और 18 का एलसीएम लिया तो 36 यूनिट आया है और पूरा काम वही है। ए और बी एक दिन में 36/12 3 यूनिट, बी एक दिन में 36/18 2। सचिन शिवम कुमार आप क्वेश्चन पूछे क्या है आपका, ठीक है, लिख के भेजें आप। तो बी एक दिन में 2 यूनिट, फिर एलसीएम तो ले लिया। ए एक दिन में 3 - 2 1 यूनिट, क्योंकि मिलकर 3 यूनिट एक दिन में करता है, बी अकेला 2 यूनिट में करता है। अब ए 36 यूनिट पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 36/1 36 डेज में। योगेंद्र आप क्वेश्चन पूछें, क्वेरी में लिख के भेजें। आप हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। संदीप कुमार अगर कुछ क्वेरी पूछना है तो आप भेजो क्वेरी को। आई होप आप सब लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे। ए किसी काम को, अरे प्रिया कुमारी रिपीट क्या करना है, बहुत आसान सा था। ए और बी 12 दिनों में करता है, बी 18 दिन में करता है। 12 और 18 का एलसीएम लिया तो 36 टोटल काम हुआ। ए और बी एक दिन में 36/12 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 36/18 2 यूनिट करता है। तो ए एक दिन में 3 - 2 1 यूनिट करेगा, करना कितना 36 यूनिट ए को, तो 36/1 36 दिन लगेगा। और राखी कुमारी यूनिट कैसे निकाल रहे हैं, अरे यूनिट इस तरह निकाल रहे हैं, आप देखो ना कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 36 यूनिट किया, तो एक दिन में 36 को 12 से भाग दो तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 लिखा है यहाँ पे। बी 18 दिन में 36 यूनिट करता है, तो एक दिन में 36 को 18 से भाग दो तो 2 आ गया, ठीक है। ए और बी मिलकर 3 यूनिट एक दिन में, बी एक दिन में 2 यूनिट, तो ए एक दिन में 3 - 2 1 यूनिट, यही लिखा है मैंने। सचिन गौतम लगा रहे हैं सी को भी काम पे। तो लिखो क्वेश्चन लिखो, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी 18 दिनों में, 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी और सी मिलकर
ए बी और सी मिलकर उसी काम को, या ये करो, ए बी और सी मिलकर दो गुना, दो गुना, या ऐसा लिख लो कि ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना। तो ए बी और सी मिलकर ट्वाइस काम, ट्वाइस काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ट्वाइस मतलब दो गुना, दो गुना, दो गुना। इसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी और सी मिलकर ट्वाइस मतलब दो गुना काम कितने दिनों में पूरा करेगा? सब लोग बताएं। सब लोग बताओ। अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया, एक आंसर सही आया है। मनाज खान, आपका आंसर सही है। सब लोग करें इसको। सब लोग करें। जफर शरीफ, आपका भी सही है। राहुल, करेक्ट वन। अनिल यादव, अनीस यादव, आप आंसर लिख के भेजें ध्रुव कुमार वाले चैट में। जिनका आंसर सही है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। सब लोग कोशिश करें। नीतीश पाठक, आपका आंसर सही नहीं है। आशुतोष पूजा अग्रवाल, मैंने बोला दो गुना काम। मैंने दो गुना काम बोला। नेहा भगत, आपका करेक्ट आंसर है। तनु, करेक्ट वन। नीतीश अभी भी सही नहीं है आपका। आशुतोष, करेक्ट वन। राजीव रंजन ओरांव, करेक्ट है। हिमांशु पोरवाल, करेक्ट वन। मेघा शर्मा, आपका भी सही है। नहीं हुआ हमारा, आपका सही नहीं है। जिनका सही है मैं बताऊंगा।
चलिए स्टॉप राइटिंग मैं बता रहा हूं इसको, आप देखें कैसे करते हैं। एलसीएम अप्रोच से कर रहे हैं। ए 8 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। सुजीत कुमार सही नहीं है। बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 18 दिनों में। तो 8, 12 और 18 का आप एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 72। तो 72 यूनिट का काम है। ए एक दिन में 72/8, 72 को 8 से भाग दो तो 9 यूनिट करता है। बी एक दिन में 72 को 12 से भाग दो तो 6 यूनिट करता है। और सी एक दिन में 72 को 18 से भाग दो तो 4 यूनिट करता है। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना करेगा काम? तो 9 + 6 + 4 तो कितना 19 यूनिट करता है, 19 यूनिट करता है। और करना है कितना काम? तो 72 यूनिट का 2 गुना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 गुना। तो 72 का 2 गुना कितना आएगा? तन्नू स्क्रीन विजिबल है आप? ओके, जस्ट ए मिनट। ठीक है, आप देखें तो ए 8 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में, सी 18 दिनों में। तो 8, 12, 18 का आप एलसीएम लो तो 72 यूनिट आया। ए एक दिन में 72/8 9 यूनिट, और बी एक दिन में 72/12 6 यूनिट, सी एक दिन में 72/18 4 यूनिट। ए बी सी एक दिन में 9 + 6 + 4 19 यूनिट कर रहा है। करना कितना है? तो 72 यूनिट का 2 गुना, मतलब 144 यूनिट काम करना है। और पर डे कितना काम कर रहा है? 19 यूनिट। तो क्या आंसर होगा बताओ? 144/19 डेज, ये आंसर है। ठीक है, तो 144/19 डेज। फटाफट लिखो सब लोग, फटाफट लिख लें। जफर शरीफ भाई समय पे ज्वाइन करो, बार बार रिपीट कराओगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, बहुत स्लो हो जाएगा क्लास। रिकॉर्डिंग मिलता है, आप देख लेना। पहला अप्रोच रेशियो अप्रोच था। आयुष कुमार नहीं समझे, फिर से देखो। ए 8 दिनों में काम पूरा करता है, बी 12 दिनों में, सी 18 दिनों में। 8, 12, 18 का एलसीएम लोगे तो 72 यूनिट आएगा। टोटल काम 72 यूनिट का है। ए 8 दिन में 72 यूनिट करता है, तो एक दिन में 72/8 9 यूनिट। बी एक दिन में 72/12 6 यूनिट। सी एक दिन में 72/18 4 यूनिट। ठीक है, एबीसी मिलकर एक दिन में 9 + 6 + 4 19 यूनिट करेगा। क्योंकि 2 गुना काम करना है तो 72 गुना 2 144 यूनिट का काम करना है। 19 यूनिट पर डे करता है, तो क्या समय लगेगा? 144/19 दिन। समरजीत बहुत सारा नाम मिस हो जाता है, बहुत सारा नाम नहीं ले पाता हूं अगर बहुत सारा आंसर आता है तो। सो प्लीज क्वेरी पूछें, आप हैंड रेज ना करें, क्वेरी पूछें। लिख के भेजें, लिख के भेजें। ऐसु भारद्वाज, आप 144/19 ही भेज देते, कोई दिक्कत नहीं था। आयुष कुमार 72 एलसीएम है, 8, 12 और 18 का एलसीएम है। 8, 12, 18 का एलसीएम लो तो 72 यूनिट आएगा। हैंड रेज ना करें आप प्लीज, क्वेश्चन क्वेरी भेजें। आप क्वेश्चन अपना क्वेरी लिख के भेजें। यस मोहन मागवा, होगा 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 होगा। प्रीतम कुमार यादव, अच्छा ठीक है, बहुत होगा नाम। यस विवेक कुमार 2 गुना, 72 गुना 2 144 लिखा मैंने।
ओके 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 शिल्पा कुमारी, कोई दिक्कत नहीं। भाई कुछ लोग प्रैक्टिस बुक पूछ रहे हैं सीसेट का। मैं बताऊं वैसे कोई भी बुक प्रॉपर नहीं है, फिर भी मैग्रो हिल का नाम सुने होंगे। मैग्रो हिल के किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैग्रो हिल, टाटा मैग्रो हिल पहले था, अब उसका नाम केवल मैग्रो हिल है। ये सही लगा। 124/19 दिन आंसर होगा, क्योंकि 72 यूनिट टोटल काम है। 72 का 2 गुना 144, उसको 19 से भाग दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग। शिवम साउंड आएगी, आप नेट कनेक्शन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखे सब लोग। विवेक कुमार, 2 गुना 19/72 नहीं होता है, पहले काम 2 गुना लो, 72 गुना 2 144/19। ये चाणक्य का भी सीसेट का बुक है, आप उसको भी कर सकते हो। प्रमोद रेट नहीं पता भाई, मुझे पता भी नहीं है। चाणक्य का ये बुक है, आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम लिखे सब लोग। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एवं ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा पूरा कर सकता है। एबीसी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, सबसे फास्ट कौन है। सबसे फास्ट मतलब तेज कौन, सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है, ये क्वेश्चन है। सब लोग करें, सब लोग करें, क्वेश्चन पूरा देख लें। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एवं ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन, ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेकंड, सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है।
मेनाज खान आपका सही आंसर, बट आप एक ही आंसर दिए हो। विवेक कुमार आपका भी सही है, बट एक ही आंसर दिए हो। सलाउद्दीन आप भी एक ही आंसर दिए हो। विवेक कुमार ठीक है, बट एक ही आंसर आप दिए हो। जिनका आंसर सही है मैं उन्हीं का, प्रिया कुमारी आपका सही है, सेकंड पार्ट का आंसर दिए हो, फर्स्ट पार्ट नहीं दिए हो क्या? मनाज खान कोई एक है, एक का ही सेकंड पार्ट में। हिमांशु पोरवाल आपका एक आंसर सही है। यस मनाज खान आपका सही है। शिल्पा कुमारी बौरी आपका भी सही है। राहुल साहू आप पहला आंसर सही दिए हैं। लक्ष्मी साहू आपका भी आंसर सही है। पुजारनी कुमारी आपका भी सही है। मयंक मनोहर सही है। इंद्रजीत आपका भी सही है। योगेंद्र आप क्या आंसर दिए हो? योगेंद्र आपका आंसर, जस्ट ए मिनट। योगेंद्र आपका सही आंसर है और आप ही एक ही आंसर दिए हो। आयुष आपका आंसर तो नहीं आया मेरे पास। आयुष आपका आंसर नहीं, सही नहीं है। मिंटू सक्षम, ओके। तनु करेक्ट वन। प्लीज ध्रुव कुमार पे आंसर भेजें, ध्रुव सिंह पे नहीं। अपना हैंड रेज मत करें, आप आंसर लिख के भेजें। चलिए स्टॉप, काफी लोगों का आंसर सही है, काफी लोगों का आंसर सही है। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। मैं आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों। आप कॉन्सेंट्रेट करें अब, जिनका नहीं बना है या गलत बना है। ए और सी मिलकर, इसका आंसर है 10 दिन पहले का, और दूसरे का आंसर है ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करता है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, 12, 20 और 15 का एलसीएम लो। 12, 20 और 15 का 12, 20 और 15 का एलसीएम 60 यूनिट होता है। तो टोटल काम हम मान लिए 60 यूनिट का है। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 60 को 12 से भाग दो, 5 यूनिट। बी और सी एक दिन में 60 को 20 से भाग दो, 3 यूनिट। ए और सी एक दिन में 60 को 15 से भाग दो, 4 यूनिट। ये है। एक जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब विजिबल होगा। तो मैंने 12, 20 और 15 का एलसीएम लिया, 60 यूनिट। ए और बी एक दिन में 60/12, 5 यूनिट, 12 से भाग दो। बी और सी एक दिन में 60 को 20 से भाग दो, 3 यूनिट। ए और सी एक दिन में 60 को 15 से भाग दो, 4 यूनिट। अब आगे आगे ऐड करो, जोड़ो इसको। जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए और ए मिलके 2 बार है, बी और बी मिलके 2 बार है, सी और सी मिलके 2 बार है। तो ये लिखोगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में कितना, 5, 3, 8, 4, 12। यहाँ लिखो 5 + 3 + 4, मतलब 12 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब एबीसी एक दिन में कितना कर रहा है, तो 12 को 2 से भाग देना पड़ेगा, 6 यूनिट कर रहा है ना।
अब करना कितना है 60 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा देखो 60/6 मतलब 10 दिन। तो ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। ठीक है, अब फिर से देख ले 12, 20 और 15 का एलसीएम 60 यूनिट। ए और बी एक दिन में 60 को 12 से भाग दिया तो 5 आया। बी और सी एक दिन में 60 को 20 से भाग दिया 3 आया। ए और सी एक दिन में 60 को 15 से भाग दिया 4 आया। सब जोड़ रहा हूं तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है, तो 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 + 3 + 4 12 यूनिट। तो ए बी सी एक दिन में 12/2 6 यूनिट करता है, करना है 60 यूनिट, तो 60/6 10 दिन का आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट कौन है। ये तभी पता चलेगा कौन एक दिन में सबसे ज्यादा काम करता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी एक दिन में 6 यूनिट करता है ना, और बी और सी एक दिन में कितना काम करता है वो लिख लो। तो बी और सी एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, लिख दिया मैंने। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस, तो 6 - 3 3 यूनिट आया, और ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर लो, तो ए एक दिन में कितना काम किया 3 यूनिट, है ना। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करोगे ए बी सी में से क्या माइनस करोगे ए एंड सी। ए एंड सी कितना 4 यूनिट करता है, माइनस कर लो 6 में, तो 6 - 4 2 यूनिट कर रहा है बी। और सी एक दिन में, तो ए बी सी में माइनस कर दो ए एंड बी 5 यूनिट करता है दिख रहा है, तो माइनस करोगे तो 6 - 5 1 यूनिट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है एक दिन में, ए कर रहा है, तो क्या हुआ ए इज फास्टेस्ट, ए इज फास्टेस्ट, ये आंसर होगा। तो ए इज फास्टेस्ट, दिस इज द आंसर। शशि शर्मा आवाज आ रही है, अपना आप मेल चेक करो। ठीक है, तो ए फास्टेस्ट है, ये क्या है फास्टेस्ट है। सब लोग लिख लें फटाफट। आप सब लोग लिख लें। आप हैंड रेज न करें, आप क्वेश्चन पूछें। आवाज कट कट के आ रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। साइलजा, आई होप सब ठीक होगा। ठीक है, तो लिख लें फटाफट। आप क्वेरी भेजें, क्वेरी क्वेरी भेजें सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। दीपक शर्मा, आप क्वेश्चन पूछें, डोंट रेज योर हैंड। सुजीत, मैंने ए का एक दिन का काम निकाला, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो देखो ए बी सी मिलके 6 यूनिट करता है, बी और सी मिलके एक दिन 3 यूनिट करता है। 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आया, तो ए का एक दिन काम 3 यूनिट। इस तरह बी का काम निकालना, तो एबीसी में ए और सी का काम माइनस करो, 6 - 4 2 यूनिट कर रहा है बी। सी के लिए एबीसी में माइनस करो ए एंड सी, 6 - 5 कितना आ गया 1 यूनिट आ गया। तो सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है, ठीक है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो ए इज फास्टेस्ट।
ये हट ही नहीं रहा है, मतलब क्या नहीं हट रहा है भाई? बीसी भाई सुजीत, ऊपर है ना ये बीसी, एक दिन में 3 यूनिट दिख रहा है ना, 60/20 3 यूनिट लिखा तो हुआ है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लिखे आप। क्वेश्चन है, एक किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर काम शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, लेकिन दो दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो बताएं काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो क्या है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर काम करना शुरू करता है, लेकिन 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो बताएं काम कितने दिनों में पूरा होगा? सब लोग इस क्वेश्चन को करो। सब लोग बताएं। मंटू सक्षम, अभी आपका आंसर सही नहीं है। नहीं मिंटू सक्षम, आपका भी सही नहीं है। अभिषेक मौर्य, आपका करेक्ट आंसर है। नहीं डॉली, आपका आंसर सही नहीं है। और जिनका आंसर सही है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। खुशल वाजपेयी, योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर सही है। समरजीत कुमार, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये बताना है, टोटल काम।
आप हैंड रेज ना करें, आप आंसर लिख के भेजें सब लोग। मिनाज खान आपका करेक्ट आंसर है। उमा मेहरा आपका करेक्ट है। मिंटू सक्षम आपका भी करेक्ट है। अब आपका करेक्ट हुआ। राहुल करेक्ट है। चांदनी, मैंने पूछा पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, बाकी काम नहीं, रिमेनिंग वर्क के बारे में नहीं पूछा मैंने। रितु करेक्ट वन। लक्ष्मी करेक्ट वन। योगेंद्र, नेहा करेक्ट वन। योगेंद्र आपका आंसर अभी तक तो नहीं आया है मेरे पास। पुजारनी कुमारी करेक्ट है। नेहा करेक्ट है। चांदनी करेक्ट है। ध्रुव कुमार पे भेजें। पवन पांडे करेक्ट वन। चलिए स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, काफी आंसर आ गया मेरे पास। तन्नू करेक्ट है। योगेंद्र 2 बार भेज दियो। योगेंद्र आपका सही नहीं है। ओके। ओके तन्नू सही है आपका। मैं ध्रुव कुमार पर इतने सारे चैट आ रहे हैं। चलिए स्टॉप स्टॉप। मैं अब इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। देखें आप क्या कैसे करते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। 12 और 15 का आप एलसीएम ले लो, तो 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। तो टोटल काम 60 यूनिट का है एलसीएम अप्रोच से। ए एक दिन में 60/12 5 यूनिट करेगा, 60 को 12 से भाग दो। और बी एक दिन में 60/15 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ए 2 ही दिन काम करता है, तो ए 2 ही दिन काम करता है, तो ए 2 दिन में 2 डेज में कितना काम करेगा, 2 × 5 मतलब 10 यूनिट करेगा, है ना। ये कितना काम करेगा, 10 यूनिट। तो जो बाकी काम है वो बी शुरू से अंत तक किया, बाकी काम रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क क्या है, तो 60 में से 10 माइनस करो तो 50 यूनिट का काम है जिसको बी शुरू से अंत तक किया है। तो टोटल डेज यहीं से आ जाएगा। तो बी को कितना दिन लगता है 50 यूनिट करने में, तो 50 को 4 से भाग दे दो तो 12.5 डेज आएगा। मतलब टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 12.5 डेज लगेगा। बिकॉज बी शुरू से अंत तक काम आया, तो बी का जो दिन होगा वही टोटल दिन होगा, तो 12.5 डेज आएगा। तो एक तरीका तो यह है करने का। दूसरा तरीका आप मान लो इस तरह कर सकते हो कि टोटल काम मान लो x दिनों में होता है, x डेज में होता है ना। तो ए तो 2 दिन काम किया, ए का 2 दिन का काम 2 × 5 प्लस ए तो पूरा x डेज काम किया है, तो x × 4 यूनिट इक्वल टू टोटल काम। ये दूसरा अप्रोच है। सॉल्व करो इसको तो 4x = 50, x = 50/4 क्या आ जाएगा, 12.5 डेज। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लो, या तो पहले मेथड से कर लो या दूसरे मेथड से। पहला मेथड क्या था, तो ए का 2 दिन का काम 2 × 5 10 यूनिट,
बाकी काम कितना, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 10 50 यूनिट। इसको बी शुरू से अंत तक किया है तो कितना दिन बी को लगा, तो 50 को 4 से भाग दे दिया तो 12.5 डेज लगा है। तो बी को जितना दिन लगा है, बी को काम तो छोड़ा नहीं है, टोटल काम करने में उतना ही समय लगा है 12.5 डेज। दूसरा तरीका कि एक्स डेज में मान लो काम पूरा होता है, तो ए ने 2 दिन काम किया तो कितना काम किया, 2 इंटू 5 यूनिट। बी एक्स डेज पूरा काम किया तो एक्स इंटू 4 यूनिट किया इक्वल टू 60। एक्स निकाल लो, वही आंसर होगा। संदीप 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि बी एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सब लिख लिए। अब एक और क्वेश्चन है, आप लिखें। क्वेश्चन ये है, ऐशु भारद्वाज स्क्रीन विजिबल है, पता नहीं आपको क्यों नहीं विजिबल हो रहा है। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल होगा सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए किसी काम को ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में 15 अरे जस्ट ए मिनट, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। बी ने काम शुरू किया, बी ने काम शुरू किया और ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले 2 दिन पहले, तो आप 2 दिन पहले ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता है तो काम कितने दिन में, तो काम कितने दिन में, कितने दिनों में पूरा हुआ। कितने दिनों में काम पूरा हुआ, ये क्वेश्चन है। फिर से देख ले सब लोग, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने काम शुरू किया और ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ज्वाइन करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। लक्ष्मण कुमार आपका करेक्ट आंसर है। लक्ष्मी आपका भी आंसर करेक्ट है। सब लोग बताएं।
सब लोग बताएं। श्रेया आपका भी करेक्ट है। मिंटू सक्षम आपका भी करेक्ट है। कुशल वाजपेयी, यस लक्ष्मी आप सही बता रहे हैं। बट ऐसा होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। रितु, जफर शरीफ करेक्ट आंसर है। सलाउद्दीन आपका करेक्ट नहीं है। दीपक शर्मा आपका भी करेक्ट है। दामिनी करेक्ट आंसर। शिवम कुमार करेक्ट आंसर। राज यादव, अमित कुमार करेक्ट आंसर है आपका। मेघा शर्मा करेक्ट आंसर। तन्नू आपका भी करेक्ट है। पूजा आपका भी करेक्ट है। मोहम्मद फैजल आपने क्या आंसर दिया है? पवन पांडे आपका भी सही है। पूजा कुमारी करेक्ट आंसर। चलिए स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। पूजा आपका भी सही है। देखो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, जस्ट ए मिनट, इस क्वेश्चन में भी ए ने 2 ही दिन काम किया। तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। आप दे सकते हो कि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ज्वाइन किया, मतलब ए ने 2 ही दिन काम किया है, तो आंसर फिर से 12.5 डेज। सेम आंसर होगा जो पीछे हमने किया है, यहाँ पे सेम है कि ए का काम तो 2 ही दिन का है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 10 50 यूनिट, जो बी शुरू से अंत तक करता है, तो बी 12.5 डेज लगता है। बी को जितना ही समय लगा, ऑब्वियसली उतना ही समय लगेगा पूरा काम करने में। तो जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, वही आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 12.5 डेज। फिर से रिपीट करता हूं, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। इस क्वेश्चन में भी ए ने 2 ही दिन काम किया है, तो जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, वही आंसर इसका भी होगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल देता हूं, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, केवल वर्डिंग डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन का तरीका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ए ने 2 ही दिन काम किया है। इस क्वेश्चन में भी ए का कंट्रीब्यूशन 2 दिन का काम ही है। तो इसका भी सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसा ही होगा, केवल लैंग्वेज डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो थैंक यू फॉर टुडे।
रिकॉर्डेड वीडियो मैं बात करता हूँ, सबको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, अपने कोऑर्डिनेटर से आप बात कर लेना, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से। पूजा, मैंने बताया कि इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, इसमें भी ए 2 ही दिन काम किया, तो इसका भी सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। करण, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ और शेयर कर दूंगा, कुछ और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। शशि शर्मा, जो पिछले क्वेश्चन में बताया है वही इसका भी आंसर है, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में बताया, मैंने बोला वही आंसर है, क्योंकि इसमें ए ने 2 ही दिन काम किया है। जो पिछले में बताया था वही है, ए का 2 दिन का काम। देखो यहाँ पे तो क्या लिखा मैंने, 2 × 5 10 डेज, रिमेनिंग वर्क 60 - 10 15 50 यूनिट, जो बी करता है शुरू से अंत तक, तो 50/4 12.5 डेज लिखा तो हुआ है, तो मतलब पूरा काम करने में 12.5 डेज लगा है। जब एक्स डेज लेके भी किया था तो ए का 2 दिन का काम 2 × 5, बी शुरू से अंत तक किया तो x × 4 यूनिट इक्वल टू 60, एक्स निकाल लो, वही आंसर होगा। तन्नू, मैं देखता हूं कब ले सकता हूं, मैं देखता हूं, बता दूंगा मैं डाउट क्लास के बारे में। So thank you for today.